हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। ये कुछ एक वैसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं बाय रिप्लेसिंग नाउन वर्ड्स। तो क्लास 4 में बच्चों को कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस समझाए जाएं, उनके यूजेस सिखाए जाएं विद एग्जाम्पल, और फिर प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाकर बच्चों की प्रैक्टिस करवाई जाए, आज की वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें, और चैनल पर नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर रिलेटिव प्रोनाउंस? तो रिलेटिव प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट जॉइन टू सेंटेंसेस टुगेदर एंड गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। ये कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। एक्चुअली टू रिलेटेड सेंटेंसेस, दो ऐसे सेंटेंस जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हों या उनके आइडियाज सेम हों। उन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं वही रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब इनको एग्जांपल में देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे सी इज द गर्ल, अब ये एक सेंटेंस हो गया, सी इज द गर्ल। दूसरा सेंटेंस, सी प्लेज गिटार। अब इसी गर्ल की बात की जा रही है कि वो गिटार प्ले करती है। अब अगर इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सी इज द गर्ल हु प्लेज द गिटार। अब इस सी को हटा दिया हमने और यहाँ पे आ गया हु, और ये हु इसी गर्ल के बारे में और बातें बता रहा है कि वह जो लड़की है वह गिटार प्ले करती है। अब इस प्रोनाउन की जगह पे हु आ गया तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इन दोनों सेंटेंस को रिलेट कर रहा है ये वर्ड, और ये वर्ड इस गर्ल के लिए, इस नाउन के लिए यूज हो रहा है जो इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन, जानकारी दे रहा है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिस इज द बैग, ये भी एक सेंटेंस हो गया। एंड आई टेक इट विद मी एवरीवेयर, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। अब इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है। जैसे दिस इज द बैग विच आई टेक विद मी एवरीवेयर। अब दोनों सेंटेंस को हमने जोड़ दिया किससे? विच से। इसका मतलब हो गया यह वही बैग है जिसे मैं हर जगह लेके जाता हूँ। अब ये सेंटेंस क्या हो गया? विच वर्ड इस बैग के बारे में और बातें बता रहा है कि ये वही बैग है जिसे मैं सभी जगह लेकर जाता हूँ। तो इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउंस हु, विच, दैट, हुज, इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। वैसे दो सेंटेंस जिनके आइडियाज मिलते जुलते हों। तो ये क्लियर हो गया। अब क्लास 4 के बच्चों को कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउंस कराए जाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इजी, हु, ये यूज होता है पीपल के लिए। जैसे इसका एग्जाम्पल, द बॉय हु इज रनिंग इज माई ब्रदर। वेरी सिंपल, जो वह लड़का जो दौड़ रहा है वह मेरा भाई है। और हु कहाँ यूज हो रहा है? पीपल के लिए। इन द सेम केस गर्ल के लिए हमने यहाँ यूज किया था, तो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों ही जगह से क्लियर हो गया कि हु पीपल के लिए यूज करना होता है। ये हो गया। नेक्स्ट, विच, विच इज यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स। अब ये विच को हम एनिमल्स के लिए भी और थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल, सी वोर और ड्रेस विच वॉज न्यू। अब ये विच क्या हो गया? इस ड्रेस के बारे में बताया जा रहा है। ड्रेस क्या है? एक थिंग है, थिंग के लिए हमने विच यूज कर लिया। नेक्स्ट, दैट, दैट इज यूज्ड फॉर पीपल, एनिमल एंड थिंग्स। ये तीनों चीजों में यूज हो सकता है। एनिमल के लिए भी यूज कर सकते हैं, पीपल के लिए भी यूज कर सकते हैं और थिंग्स के लिए भी। जैसे आई हैव अ डॉग दैट लव्स टू स्विम। और थिंग्स के लिए जैसे द केक यू मेड दैट वाज डिलीशियस। तो ये थिंग्स के लिए भी यूज हो रहा है, पीपल के लिए भी यूज होगा और एनिमल के लिए भी यूज होगा। अब हुज, हुज इज यूज टू शो पोजीशन। ये ऑनरशिप को शो करने के लिए, कोई भी चीज किसकी है वो बताने के लिए हुज का यूज होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, सी इज द गर्ल हुज ब्रदर इज अ सिंगर। तो यहाँ पे हुज क्या हो गया? बताने के लिए कि उसका भाई, वह जो गर्ल है उसका भाई एक सिंगर है। तो ये हुज का यूज पोजेशन के लिए होता है। क्लियर हो गया सभी के यूजेस। तो क्लास 4 में बच्चों को यही चार, हु, विच, दैट और हुज के यूजेस बच्चों को सिखाए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। अब बच्चों को ये याद करवानी होगी। तो उसका एक तरीका है कि आप इस तरह से एक नोट पे लिख दीजिए और उनके प्लेइंग एरिया में हैंग कर दीजिए, या
उनसे बार बार पूछते रहिए। अब प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेज देखते हैं। एंड फर्स्ट वन इज सर्कल द रिलेटिव प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस। सेंटेंस पढ़ो और रिलेटिव प्रोनाउन को सर्कल करो। जैसे द मैन हु केम यस्टरडे इज माई अंकल, तो यहाँ हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, सर्कल हो जाएगा। आई लव द पपी दैट यू गेव मी, तो ये दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। ये दो सेंटेंस आई लव पपी यू गेव मी दोनों को ज्वाइंट कर रहा है। द स्टूडेंट हुज बैग वाज लॉस्ट क्राइड, यहाँ हुज रिलेटिव प्रोनाउन है। द पेंसिल विच ब्रोक इज माइन, विच रिलेटिव प्रोनाउन है। दे मेट अ सिंगर हु इज वेरी फेमस, तो यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन है। इस तरह से 4 वर्ड याद रखने हैं बच्चों को क्लास 4 में, हु, दैट, हुज, विच, तो बच्चे लर्न कर लेते हैं। अब बारी आती है कि कब किसे यूज करना है। तो इसके लिए नेक्स्ट वर्कशीट आप इस तरह से बनाइए। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस और चूज फ्रॉम हु, विच, दैट और हुज, इन चारों में से चूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करो। और इसके लिए फ्रेंड्स, अगर बच्चे ने इनके यूजेस लर्न कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो उन्हें इस तरह के चीट बनाकर दे दीजिए इनिशियली कि अब तुम इसे सामने रखो और फिर प्रैक्टिस करो। बाय द प्रैक्टिस वो लर्न कर लेंगे कि कब किस रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करना है और किसके साथ यूज करना है। तो इनिशियली आप इस तरह से लिखकर एक पेपर पे बच्चे को दे सकती हैं प्रैक्टिस के लिए। अब इसे सामने रखकर जब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे द टीचर डैश टीचेज अस मैथ इज वेरी काइंड, अब टीचर के लिए क्या यूज करेंगे हम, टीचर एक पीपल है तो पीपल के लिए हम हु और दैट दोनों यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हु ज्यादा सही होगा। द टीचर हु टीचेज अस मैथ इज वेरी काइंड। नाउ नेक्स्ट, आई सॉ अ मूवी डैश वाज वेरी फनी, तो अब मूवी क्या हो जाएगा, थिंग में ले लेंगे इसे हम, तो ये हो जाएगा दैट, अ मूवी दैट वाज वेरी फनी। नाउ नेक्स्ट, द गर्ल डैश बैग इज पिंक इज माई फ्रेंड, तो यहाँ ऑनरशिप की बात हो रही है कि ये बैग किसका है, उस गर्ल का है, तो यहाँ हो जाएगा हुज बैग इज पिंक इज माई फ्रेंड, वह गर्ल जिसका बैग पिंक है वह मेरी फ्रेंड है। ये हो गया मीनिंग। दिस इज द डॉग डैश बार्क्ड ऑल नाइट, अब ये एनिमल आ गया और एनिमल के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, विच भी यूज कर सकते हैं और दैट भी, तो दोनों ही सही होगा यहाँ। द डॉग विच वार्क्ड एट नाइट या द डॉग दैट वार्क्ड ऑल नाइट, दोनों ही सही होगा। द कार डैश इज पार्क्ड आउटसाइड इज रेड, अब ये थिंग हो गया, थिंग के लिए भी हम विच और दैट दोनों ही यूज कर सकते हैं, तो ये द कार दैट इज पार्क्ड या द कार विच इज पार्क्ड दोनों ही सही होने वाला है। आई नो अ मैन डैश कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, अब मैन क्या हो गया, पीपल में आ जाएंगे, तो यहाँ हु यूज करेंगे, अ मैन हु कैन स्पीक 5 languages. Now next, this is the dress dash was on sale. अब ड्रेस क्या है, थिंग है, थिंग के लिए हम that यूज कर लेंगे या which भी यूज कर लेंगे, दोनों ही सही होगा। She has a friend dash mother is a doctor, अब पोजेशन की बात आ गई तो whose mother is a doctor. The book dash you gave me is interesting. The book which you gave me, ये थिंग हो गया इसलिए विच लगा देंगे, दैट भी सही होगा। तो इस तरह से अगर बच्चों ने लर्न किया है या आपने ये चीट बनाकर दे दिया इनिशियली प्रैक्टिस के टाइम पे, तो वो इस तरह से समझते हुए करेंगे और उन्हें लर्न हो जाएगा। ये हो गया। नाउ अनदर वर्कशीट, चूज द करेक्ट आंसर, अब ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से सही ऑप्शन को चूज करना है। सेंटेंस पढ़ो, कौन सा सही होगा उसे पिक आउट करो। जैसे अ डॉक्टर इज अ पर्सन, अब हु या दैट हेल्प सिक पीपल, तो यहाँ हु होगा। अ डॉक्टर इज अ पर्सन हु हेल्प द सिक पीपल। दिस इज द ड्रेस, हु और विच आई बॉट यस्टरडे, तो हु नहीं होगा, यहाँ होगा विच आई बॉट यस्टरडे। बास्केटबॉल इज द गेम दैट या हु ऑल माई फ्रेंड्स प्ले, तो हु नहीं होगा, दैट ऑल माई फ्रेंड्स प्ले, ये सही होगा। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द बुक हु या विच आई वॉन्ट टू रीड, तो यहाँ होगा विच आई वॉन्ट टू रीड, बुक के लिए विच यूज करेंगे, थिंग है। जेके रॉलिंग इज द राइटर दैट या हु रोट द हैरी पॉटर बुक्स, अब जेके रॉलिंग क्या है,
मैन है, पीपल के लिए हु यूज करते हैं, तो हु रोट द हैरी पॉटर बुक्स, ये सही हो गया। आई हैव गॉट अ कैट विच या हुज आईज आर ग्रीन। अब कैट के आईज की बात हो रही है तो पोजेशन के लिए हम हुज यूज करते हैं, अ कैट हुज आईज आर ग्रीन। इस तरह से समझते हुए करते जाना है। नाउ अब क्या करना है, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है सिंपली। जैसे द बॉय हु, अब इनमें से ढूंढना होगा क्या सही होगा, हेल्प्ड मी इज माई कजन, इसके साथ ये हो जाएगा। दिस इज द केक दैट was on table. He is the teacher whose classes are fun. The dog which is barking is mine. She met the artist who made the painting. सिंपली इस तरह से सेंटेंस का आधा पार्ट पढ़ो, समझो और दूसरे पार्ट के साथ मैच करो। ये नाउ अब कुछ लिखने का काम करवाइए। जैसे ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन को लिखते हुए सेंटेंस को रीराइट करना है। पहले सेंटेंस पढ़ो, फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करके सेंटेंस को दोबारा लिखो। जैसे द गर्ल इज माई सिस्टर, सी हैज लॉन्ग हेयर। अब यहाँ क्या यूज करेंगे, हम गर्ल के लिए हु यूज करेंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा द गर्ल इज माई सिस्टर हु हैज लॉन्ग हेयर। नेक्स्ट, आई हैव अ फोन इट इज वेरी ओल्ड। इसका हो जाएगा आई हैव अ फोन विच इज वेरी ओल्ड। दिस इज द टाइगर इट इज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। तो ये हो जाएगा दिस इज द टाइगर विच इज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। नेक्स्ट, द मैन इज अ डॉक्टर हिज कार इज ब्लू। तो यहां हो जाएगा द मैन इज अ डॉक्टर हुज कार इज ब्लू। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट अगेन लिखने का काम है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय योरसेल्फ। अब सेंटेंस पढ़ो और आधे सेंटेंस के बाद के सेंटेंस को खुद लिखना है। जैसे आई लव द केक दैट वाज डिलीशियस, दैट वाज ऑन द टेबल, या दैट you made. I like people who dash. I like people who are hardworking. I know a girl whose eyes are green. I buy things which are costly. A penguin is a bird which cannot fly. इस तरह से फर्स्ट पार्ट को समझना है और सेकेंड पार्ट को खुद कंप्लीट करना है। तो इस तरह की वर्कशीट भी जरूर बच्चे को दीजिए, जहां उन्हें लिखने की हैबिट होगी और उनकी थिंकिंग एबिलिटी भी डेवलप होगी। वो सोच समझकर काम को करेंगे और इनसे पता चलता है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा है या नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।